नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। आज हम बात करेंगे उस शख्स की जो बरसों तक पाकिस्तान की भाषा बोलता रहा, लेकिन आज उसी पाकिस्तान को ललकार रहा है। जी हां, बात हो रही है AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की, जिनका बदला हुआ बयान आज पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। कैसे बदल गया ओवैसी, जो कल तक चुप था, आज पाकिस्तान को ललकार रहा है। ओवैसी साहब वही नेता हैं जो हर बार देश में आतंकी हमला होता है तो सबसे पहले मौन धारण कर लेते हैं। हर बार जब आतंकवाद की निंदा करनी होती है तो उनके शब्द गुम हो जाते हैं। कभी ये RSS की साजिश है, कभी मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, यही उनका रटा रटाया बयान होता था। लेकिन इस बार जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान में घुसकर करारा बदला लिया तो ओवैसी ने सभी को चौंका दिया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान ने जो किया वो निंदनीय है, भारत ने जो किया वो सटीक जवाब है। अब ये सुनकर हर कोई चौंक गया कि ये वही ओवैसी हैं जो कल तक हर सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगते थे। तो सवाल उठता है, अचानक यह बदलाव क्यों? कोई जागृति आई है या कोई जबरदस्त चाल चल दी गई है? धार्मिक नेता से राष्ट्रवादी नेता तक का यह सफर जो है वो असली है या नकली, आज इसी की पड़ताल करते हैं। आइए आपको मैं थोड़ा पीछे लिए चलता हूं। ओवैसी की छवि अब तक एक कट्टर मुस्लिम नेता की रही है, एक ऐसे नेता जो संसद में भारत माता की जय के नारे से भी परहेज करता रहा हो, जो हर आतंकी घटना के बाद मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश का रोना रोता हो, जो हर बार केंद्र सरकार से सवाल करता है लेकिन पाकिस्तान पर बोलते हुए हिचकता है। लेकिन इस बार वही ओवैसी पाकिस्तान की आलोचना कर रहा है, सेना की कार्रवाई का समर्थन कर रहा है। आखिर क्यों? क्या वाकई उन्हें पाकिस्तान की असलियत अब समझ में आई है, या फिर ये एक सोची समझी रणनीति है? मुस्लिम समाज में बढ़ती राष्ट्रवादी सोच को भुनाने की, या फिर हाल में हुए कुछ घटनाक्रमों से उनकी जमीन खिसक रही है? मोदी की रणनीति क्या है? ओवैसी को खुला खेलने दो। अब ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूं। जब पूरी विपक्षी राजनीति मुस्लिम वोट बैंक को लेकर एक तरफा सोच में फंसी हुई है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक अलग रास्ता अपनाया। उन्होंने ओवैसी जैसे नेता को खुला मैदान दिया। क्यों? क्योंकि मोदी जानते हैं कि ओवैसी मुस्लिम वोट बैंक में सेंध मारते हैं, लेकिन हिंदू वोटों को और ज्यादा बीजेपी की तरफ मोड़ देते हैं। मतलब जितना ओवैसी बोलेगा उतना हिंदू समाज और मजबूती से बीजेपी के साथ खड़ा होगा। और जब वही ओवैसी राष्ट्रवादी बातें करने लगे हैं तो मोदी जी मुसलमानों के बीच एक देशभक्त मुसलमान का विकल्प भी तैयार करवा रहे हैं, जो कांग्रेस सपा जैसी पार्टियों के लिए बड़ा खतरा है। ये चाल थोड़ी लंबी है। ओवैसी को बोलने देना, उसे मंच देना, उसके खिलाफ किसी बड़ी कार्रवाई से बचना, ये सब इसलिए है क्योंकि मोदी जानते हैं ओवैसी जितना बोलेगा उतना बीजेपी को फायदा मिलेगा।
मुस्लिम समाज में उबाल क्यों है, गुस्सा क्यों है? अब इसको हीरो कहें या गद्दार कहें, ओवैसी के बदले सुर पर मुस्लिम समाज भी दो हिस्सों में बंट गया है। एक तबका कह रहा है कम से कम अब वो पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो दूसरा तबका पूछ रहा है ये ओवैसी कब से सरकार के सुर में बोलने लगे? क्या अब डर लगने लगा है? कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवी यहां तक कह रहे हैं अब AIM भी RSS की शाखा बन गई। सोशल मीडिया पर ओवैसी के जो पुराने समर्थक हैं खुद सवाल उठा रहे हैं, क्या यही वो ओवैसी हैं जो कहा करते थे कि हमें किसी भगवा नेता से डर नहीं लगता? अब लोग कह रहे हैं ओवैसी भी अब सेटिंग में आ गए हैं। कांग्रेस सपा की नींद क्यों उड़ गई? क्या ओवैसी ने उनकी सेक्युलर दुकान बंद कर दी? अब बात करते हैं विपक्षी दलों की। ओवैसी के इस नए रूप से सबसे ज्यादा बेचैनी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, RJD और TMC जैसे दलों में दिख रही है, क्योंकि अगर ओवैसी देशभक्त मुसलमान नेता बन जाता है तो इन दलों की वो सेक्युलर पॉलिटिक्स जो मुसलमानों के डर और भावनाओं पर चलती थी वो पूरी तरह एक्सपोज हो जाएगी। अब कांग्रेस, सपा और TMC जैसे दल खुद को मुसलमानों का रक्षक बताते रहे, लेकिन उन्होंने कभी आतंकवाद की खुलकर निंदा नहीं की। अब जब ओवैसी जैसे नेता पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं तो इनकी कथित सेक्युलर छवि की पोल खुलती है। अब असली खेल समझो, वक्फ बोर्ड की अरबों की जमीन और ओवैसी का राष्ट्रवाद क्या है? अब आइए असली मुद्दे को मैं आसानी से समझाता हूं। देश भर में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर जांच चल रही है। सरकार ने कहा है हर राज्य में वक्फ की संपत्तियों का फिर से मूल्यांकन होगा और अवैध कब्जे हटाए जाएंगे। अब आपको जानकर हैरानी होगी, ओवैसी का परिवार और पार्टी वक्फ बोर्ड से जुड़ी कई संपत्तियों पर कब्जे और संचालन में शामिल रही है। जानकारों का कहना है ओवैसी का राष्ट्रवादी चेहरा दिखाना दरअसल केंद्र सरकार को मैसेज देना है कि देखिए हम अब आपकी लाइन पर हैं, हमें मत छेड़िए। जानी ये सब अरबों की जमीन बचाने का ड्रामा भी हो सकता है। जिस नेता को कभी मुस्लिम हितों का रक्षक कहा जाता था वो अब अचानक राष्ट्रवादी बन रहा है। कहीं ये सब वक्फ बोर्ड की जांच रुकवाने की स्क्रिप्ट तो नहीं? सवाल ये भी है क्या ये नया ओवैसी टिकेगा या फिर जनता बोलेगी बहुत हो गया ड्रामा? सवाल ये भी है। लेकिन इन सब के बीच अब असली सवाल क्या है? क्या मुसलमान समाज वाकई इस बदले हुए ओवैसी को नेता मानेगा? क्या हिंदू समाज उसे माफ करेगा जिसने 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो फिर देखो जैसे बयान दिए थे? क्या वो नेता जो कभी RSS से नहीं डरते कहता था अब भारत माता की जय बोलेगा? क्या उसकी रणनीति अब देशभक्ति से चलेगी या वक्फ की संपत्ति से? जनता सब देख रही है, समझ रही है। राजनीति में बदलाव बुरा नहीं है, पर बदलाव का मकसद जरूरी है। राजनीति में कोई भी बदलाव बुरा नहीं है, बशर्ते वो देश हित में हो। अगर ओवैसी का बदला हुआ स्वर दिल से आता है तो स्वागत है, लेकिन अगर ये सब डर, स्वार्थ या अरबों की संपत्ति को बचाने की स्क्रिप्ट है तो ये देशभक्ति नहीं, महज एक
नया ड्रामा है। यानी कुल मिलाकर फैसला जो है वो जनता करेगी। ओवैसी का बदला हुआ स्वर देश में हित में है या स्वार्थ में, इसका फैसला अब देश की जनता ही करेगी। मुसलमान तय करेगा कि उसका असली नेता कौन है, जो सच्चाई बोले, जो भारत की बात करे। हिंदू तय करेगा कि वो अब राष्ट्रवाद के नाम पर किसे माफ करेगा। और मोदी जी तो सिर्फ एक लंबी राजनीतिक शतरंज खेल रहे हैं, जहां हर चाल सोच समझकर चली जा रही है। अब देखना यह है कि इस शतरंज में ओवैसी मोहरा बनता है, खिलाड़ी बनता है, या जनता उसे बोर्ड से बाहर फेंक देगी। आप क्या सोचते हैं, यह बदला हुआ ओवैसी असली है या दिखावटी है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर किसी मुद्दे के साथ मुलाकात होगी आपसे, उसका विश्लेषण हमेशा की तरह होगा। फिलहाल के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।